सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। तो डेली रिवीजन सीरीज के पार्ट नंबर 11 में स्वागत है आपका। आज हम थोड़ा अपने प्रिपरेशन में टर्न लेते हैं और अरिथमेटिक की तरफ चलते हैं। अ वेरी क्रूशियल चैप्टर, ठीक है। आप लोग समझते हैं इसकी इंपॉर्टेंस, और वी ऑलवेज ट्राई कि इसमें 100% सवाल हमारे सही हो। इसमें काफी चैप्टर्स आते हैं, परसेंटेज आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, SICI आता है, उसके बाद एवरेज मिक्सचर एलिगेशन की बात करते हैं, टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड डिस्टेंस। खैर, अब इसमें जो बिल्कुल बेसिक वाले चैप्टर्स होते हैं, और हाँ, एक चैप्टर में भूल गया, रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन, ठीक है, उन सब की भी बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज की, ठीक है। वैसे जब मैं जाऊंगा ना प्रॉफिट एंड लॉस में और SICI में, वहां पे भी एक तरह से परसेंटेज का यूज होता है, ठीक। तो फिलहाल अगले 3-4 क्लास में जो मेरा टारगेट है वो ये है कि जो हमारे बेसिक परसेंटेज बेस्ड चैप्टर्स हैं, जिसमें आता है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद हम लोग बात करेंगे SICI, ठीक है। इन तीनों में हम लोग 100% एक्यूरेसी कैसे अचीव करें, फिर बाकी अरिथमेटिक की बात भी बाद में करेंगे, ठीक है। चलो तो देखते हैं। पता है प्रॉब्लम क्या होती है? अ, हम में से कई लोग सबसे पहले इन्हीं को सॉल्व करते हैं। कई लोग की स्ट्रेटजी कुछ और भी हो सकती है, पर कई लोग इनको पहले सॉल्व करते हैं। इतना इजी थ्योरी होने के बाद भी कई बार सवाल कॉम्प्लेक्स होने की वजह से सॉल्व नहीं हो पाता। सो वी हैव टू फाइंड आउट कि अगर सारी थ्योरी हमको पता है, फिर हम क्वेश्चंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और उसको करने के लिए मैंने एक बहुत सिंपल सा काम किया है। हम यहां पे 3 एग्जाम के क्वेश्चंस टारगेट करेंगे, ठीक है, जो थोड़े टफ या कॉम्प्लेक्स माना जाए। टफ तो नहीं बोलूंगा मैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो आप। IFT, जैट और कैट, ठीक है। इन तीनों एग्जामिनेशन में कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े मुश्किल अपीयर होते हैं, बट फिर ऐसे क्वेश्चन को हमको स्ट्राइक कैसे करना चाहिए, वो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। तो इनको हम लेंगे लगभग 3 से 4 क्लास में लूंगा, जिसमें 3-4 सवाल IFT के, कुछ सवाल जैट के, और बिल्कुल लेटेस्ट सवाल जो कैट में आ चुके हैं उनकी बात करेंगे, ताकि तीनों का एक कंप्लीट रेंज बन जाए। कई बार IFT के सवाल कैट की डिफिकल्टी लेवल के ही होते हैं और ज्यादा लेंदी होते हैं। IFT के सवाल काफी लेंदी माने जाते हैं, तो कैट की प्रिपरेशन में IFT के सवाल कई बार ज्यादा अच्छी हेल्प कर जाते हैं। एंड वील यूज दैट थिंग फॉर अवर कैट प्रिपरेशन। ओके, समझ गए बात आप? तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ सवाल ऐसे लेते हैं आज परसेंटेज के, और टारगेट में रखा है मैंने IFT एग्जामिनेशन, ठीक है, जो कि थोड़े डिफिकल्ट अपीयर होते हैं, और कई स्टूडेंट्स इन सवाल को देख के छोड़ देते हैं डिस्पाइट कि वो परसेंटेज के हैं। पर इनको कैसे टैकल करा जाए देखते हैं, ठीक है। इन सवालों में अप्रोच पर ध्यान देना कि जो सवाल बड़ा लेंदी सा लगता है वो भी कितने आराम से हो जाता है। तो अप्रोच पे ध्यान देंगे, क्योंकि पूरा फ्रेंड्स खेल अप्रोच पे ही जाता है। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आने वाला एग्जाम में जो आपने ना पढ़ा हो, सब कुछ पढ़ा हुआ है। बट आर वी एबल टू अप्लाई, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल क्वेश्चन, जिसको इस सीरीज में मैं एड्रेस करने के लिए कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। सवाल पढ़िएगा। अगर आप ये सवाल पहले कर भी चुके हैं तो दोबारा देखिएगा। बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था IFT 2019 से। तीनों सवाल, 1, 2, 3, ठीक है। सोचिए, बेसिक परसेंटेज के 3 सवाल आ गए, कितनी बड़ी बात है, ठीक है। चले देखते हैं। तो जोसेफ यहाँ पे डायलेमा में है। ये डायलेमा कुछ वैसी जिसमें से आप में से कई लोग होंगे कि वर्क एक्स लेने के बाद जो MBA वाली बात होती है, ये MBA के बाद वर्क एक्स, कुछ वैसी डायलेमा है। बड़ी रियल लाइफ सिचुएशन है वैसे, ठीक है। आप चाहें तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं सवाल को, मैं पढ़ के आगे सॉल्व करता हूं। चले देखते हैं। जोसेफ को एक जॉब मिली है, ठीक है, जो उसे 80,000 पर मंथ देगी पहले 3 सालों के लिए, फिर 1,20,000 पर मंथ देगी अगले 3 सालों के लिए, और 1,50,000 पर मंथ देगी उसके बाद 4 सालों के लिए। तो यहां पे 10 साल का ब्रेकअप यहां पे दे दिया। पर जोसेफ के पास एक और ऑप्शन है कि वो MBA कर सकता है। पर देखिए, MBA में खर्चा कितना है कि पहले MBA कर ले, ठीक है। या तो आप जॉब ले लो या MBA कर लो आप। जॉब की हमने बात देख ली कि जॉब में कैसे ना रही हो। MBA में क्या होगा, देखो उसकी फीस ये लिखी हुई है, क्लियर है बात? 16 लाख यहां पे लगभग जाता है फर्स्ट ईयर में, और अगले साल में कितना है, ये हो गया 20 लाख, ठीक है। अच्छी खासी फीस है यहाँ पे, क्लियर है बात? मतलब जैसे हमारे बी स्कूल वगैरह की कुछ कुछ वैसा ही यहाँ पे सीन दिख रहा है। हाँ, ओके, एनीवेज। MBA के बाद अब वो जॉब करेगा तो साल कम हो गए, पर सैलरी बढ़ जाएगी। पहले 4 साल के लिए उसको मिलेंगे 2 लाख पर मंथ, और उसके बाद 2.5 लाख, 2.5 लाख पर मंथ फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। तो इस तरह से 10 साल हो गए, 2 MBA के और 4 के बाकी स्लॉट्स बन गए। अब सवाल क्या है, देखिए, अब आप एक बात देख रहे हैं। इफ दिस क्वेश्चन अपीयर लेंदी टू यू, लेंदी क्या है, वो सिचुएशन समझा रहा है ना आपको, इससे लेंदी है, कॉन्सेप्चुअली थोड़ी नहीं मुश्किल हो गया। इससे प्लीज लेंदी सवालों को मुश्किल मानना बंद कर दो। पूछे क्या, वो देख लेते हैं। अप्रोक्सीमेट परसेंटेज गेन इन ऑप्टिंग फॉर MBA इंस्टेड ऑफ जॉब फॉर द 10 ईयर्स होराइजन। जहां पे डिस्काउंटिंग ऑफ मनी बेसिकली क्या होता है ना, देखिए, आगे बढ़ते बढ़ते इन्फ्लेशन वगैरह सब होता है, तो जो कीमत आज 100 रुपए की है,
कुछ समय बाद नहीं होगी, ठीक है। तो उस तरह के इकोनॉमिक फैक्टर्स को इग्नोर कर दीजिए, वरना क्वेश्चन काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसको हटाने के लिए बोल दिया उसने, ठीक है। अब बताओ फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन में क्या हो रहा है उसको पहचान जाइए। अगर आप वो पहचान जाते हैं, चीजें आराम से हैंडल हो जाएंगी, कभी टेंशन नहीं होगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो मैं चाहूंगा आप पहले पॉज करें, खुद सॉल्व करें, पूरा प्रॉपर अटेम्प्ट लेना, और मैं चाहूंगा आंसर आ जाए आपका, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आ गया फिर आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। फिर सोल्यूशन देखिएगा फॉरवर्ड करके। ओके, चलिए देखते हैं। तो पहले काम करते हैं, आप अगर देख रहे हैं हर वैल्यू में 4 जीरो आ रहे हैं, तो उनको हम हटा के रखते हैं, क्योंकि देखो अल्टीमेटली अपने को परसेंटेज गेन निकालना है, तो जीरो तो कैंसिल होंगे, तो सब में 4 जीरो हटा देते हैं। अगर वो एमबीए नहीं करता है तो उसका 10 साल की इनकम देख लेते हैं। ये रहा 8, 4 जीरो हटा दिए मैंने यहां से, ठीक है फ्रेंड्स, पर मंथ है ये, तो इंटू 12 कर दीजिए, और फर्स्ट 3 ईयर्स इंटू 3 कर दिया आपने, ठीक है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर सारे तो पर मंथ है, तो इंटू 12 भी हटा दो, ऐसा नहीं है। ये जो एमबीए की 2 साल की फीस है ना, ये एक सेकेंड, ये नहीं, ये वाली, ये पर मंथ नहीं, ये एनुअल है, इसलिए 12 सबसे मत हटा देना, सिली मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है क्लियर। तो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट कि क्या यूज करना है क्या यूज नहीं करना है। चलिए आगे चलते हैं, 3 साल का काम हो गया, आगे चलते हैं। 4 जीरो हटाओ तो सिर्फ 12 बचेगा, ये पर मंथ है तो इंटू 12 कर दिया, ये अगले 3 साल के लिए बहुत बढ़िया। अगला क्या है ये देख लीजिए, 4 जीरो हटाइए, 15 बचेगा यहां से, पर मंथ है तो इंटू 12 करना पड़ेगा एनुअल में कन्वर्ट करने के लिए, एंड दिस इज फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स। ये विदाउट एमबीए वाला हिसाब बन गया, कैलकुलेशन बाद में करेंगे। अगर आप एमबीए करते हैं तो खर्चा मैं साइड में लिख रहा हूं, 4 जीरो हटा दीजिए, 160 फर्स्ट ईयर का, और 4 जीरो हटाओ 200 सेकेंड ईयर का, तो 360 खर्चा हो गया, इसको इनकम से बाद में माइनस कर देंगे, ठीक है। ये माइनस होगा, आप भी जानते हैं क्योंकि खर्चा है, ठीक। चलिए अब बाद में सैलरी का देख लो, कितनी सैलरी मिल रही है। 4 जीरो हटाइए, 20 हो गया, पर मंथ है तो इंटू 12 करेंगे, दिस इज फॉर फर्स्ट 4 ईयर्स, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, इसमें भी 4 जीरो हटाइए, 25 हुआ, क्योंकि पर मंथ है इंटू 12 करना पड़ेगा आपको, एंड दिस इज फॉर द रिमेनिंग 4 ईयर्स, इंटू 4 कर दी। यहाँ पे तो 8 साल ही बनेंगे क्योंकि 2 साल तो एमबीए करा आपने, ठीक। इस सम में से मैं 360 हटा लूंगा, ग्रेट। अब इन दोनों ऑप्शंस के बीच में परसेंटेज चेंज निकालना है आपको, दैट्स ऑल। देखिए कितना सिंपल सवाल है और कितना लेंदी लग रहा था, यही पूरा खेल होता है। कैट, जैट, आईएफटी, दे आर नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। एग्जाम्पल आपके सामने, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन करा जाए। ऊपर वाला कैलकुलेशन अगर मैं करूंगा तो यहां पर इसको तो हटा देते हैं, 360 बाद में माइनस कर देंगे यहां से, ठीक है। यहां पे कर लेते हैं, 12 कॉमन है तो 12 को यहां पे रखते हैं, और कितना कितना आ रहा है देख लो आप यहां पे। एक तो 24 है, दूसरा यहां पे 36 है, और यहां पे 60 आ रहा है। 12 तो मैंने कॉमन ले लिया, 60 क्लियर होगी बात। ऐड कर दो, कितना आ रहा है, ये इतना दिख रहा है 120, तो 144, ये जीरो आ गया। इतना पैसा आपको तब मिलेगा, और ऑब्वियसली 4 जीरो आएंगे, वो तो कैंसिल होने का पन्ना हटा दिया। अगर आप एमबीए नहीं करते, अगर आप एमबीए करते हो तो क्या होगा, यहां से आप 12 हटा लीजिए, ये कितना बन गया 80 प्लस ये 100, तो ये तो 180 बन रहा है ना, ठीक है। तो ये 2160 हो जाएगा ना, 2160, और माइनस 360 यहां पे आप कर दो, तो कितना हो जाएगा, दिस इज 1800। ओके ग्रेट, बढ़िया, ठीक है। तो विदाउट एमबीए 10 साल में इतना मिलेगा आपको, विद एमबीए इतना मिलेगा। परसेंटेज चेंज निकालना है दो वैल्यूज का, खत्म काम। एक जीरो ये भी गायब कर दो आप, क्योंकि अब दोनों में जीरो आ गया है। सॉल्व कर लो, डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, आई थिंक दिस इज 36, ऊपर 36 आ गया, नीचे बेस इज द इनिशियल वैल्यू 144, और इंटू 100, बस 12 से कैंसिल करो 3 हो गया, 12 से करो 12 हो गया, 3 से करो 4 हो गया, ओके सॉरी 4 हो गया। फ्रेंड्स 1/4 कितना होता है, 25% आंसर आ चुका है आपका, खेल खत्म, खत्म। तो आपने देखा, क्वेश्चन का प्रोसेस समझा, डरे नहीं, सिस्टमैटिकली लाइन बाय लाइन समझा, एकदम से पैनिक नहीं करा कि इतनी सारी लाइन है यहां पे, वैल्यूज आराम से दोनों निकाल ली, कैलकुलेशन आसान किया हमने जीरोज हटा के, और अननेसेसरीली 12 को शुरुआत में नहीं हटाया, तो सिली मिस्टेक से बचते हुए हमने यहां पे स्पीड बढ़ाई है अपनी, कैलकुलेशन सिंप्लीफाई किया है, एक जीरो बाद में भी हटा दिया, जहां स्कोप दिखा हटा दिया, ठीक है। और आखिरी में बड़े आराम से हमारा आंसर आ गया, बी ऑप्शन 25% इज द आंसर। सिंपल था या नहीं, यही खेल होता है। दैट इज ट्रू फॉर एनी चैप्टर एंड एनी क्वेश्चन, टू बी ऑनेस्ट विद यू, कि बेसिक स्ट्रांग रखो। पर हम क्या समझते हैं कि जो बेसिक्स हमने पढ़ लिया और किताब में 4 सवाल सॉल्व कर लिए, वहीं से काम बनना चाहिए, एग्जाम में दिमाग मत लगवाओ, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम में तो दिमाग लगाना है, वो इतना मुश्किल काम नहीं, मजेदार काम होता है, हैव दैट कॉन्फिडेंस। अगला सवाल, आप यहां पे इसको पॉज करके पढ़ेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। चाहो तो आप इसको वो पॉज भी कर सकते हैं, मैं पर आगे सॉल्व कर रहा हूं इसको।
अगेन IFT 2019 का। तो यहाँ पे केबीसी रेस्टोरेंट है, वो लगातार अपने कस्टमर्स में सर्वे करते रहते हैं। यहां पर भी देख रहे हो, सवाल एक्चुअली सिर्फ इतना है, पर सिनारियो और सिचुएशन समझाने के लिए लाइन्स आर नीडेड ना, वो आपको समझाएगा ना, वही पूरा खेल है यहाँ पे। क्लियर है बात? चलो भाई अब देखते हैं क्या कहानी है। तो कस्टमर से बातें होती हैं भाई, फूड क्वालिटी, सर्विस और प्राइस के बारे में बताइए, और 3 ऑप्शन हो सकते हैं, एक्सीलेंट बोलिए, गुड बोलिए या फेयर बोलिए। बैड का ऑप्शन ही नहीं दिया यहाँ पे, बढ़िया बात है। ठीक है, मेनी कंपनीज डू दैट एक्चुअली। कस्टमर्स आर ऑल्सो आस्क्ड दैट वेदर दे वुड कम बैक अगेन टू दिस रेस्टोरेंट। अब ध्यान दीजिएगा, 76% कस्टमर्स ने क्या बोला है। अब माइंड में एक, अब समझ गया आप, यहां पे आपके माइंड में एक ट्री बन जानी चाहिए कि किस तरह से वो परसेंटेज ब्रेकअप करेगा। 76% लोग बोलते हैं कि हाँ वो वापस आएंगे। इन 76% का ब्रेकअप देख लो। इनमें से जिन्होंने बोला कि हम वापस आएंगे, उनमें से 57% ने एक्सेलेंट बोला है, 36% ने गुड की रेटिंग दी है, और बाकी जो परसेंट है उन्होंने फेयर का बोला है। ठीक है, जिन्होंने ये कहा कि वो वापस नहीं आएंगे, भाई 76% ने बोला आएंगे, तो 24% ने मना किया होगा। उन 24% में एक्सीलेंट, गुड और फेयर का परसेंटेज ये रहा आपके सामने। अब आपके पास पूरी कहानी क्लियर है। कई लोग इस क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग नहीं कर पाएंगे, यार इतने सारे परसेंटेज दिख रहे हैं, कंफ्यूज हो गए। मत होना, स्ट्रक्चर ठीक से बनाओ क्वेश्चन का, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा आपसे, आराम से कर लोगे सारा। स्ट्रक्चर ठीक से बनाओ। ठीक है, ओके, चलो देखते हैं क्या पूछा है ध्यान से। What percentage of customers rated the restaurant as good? अब यहां पे दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग जिन्होंने बोला वो वापस आएंगे और उन्होंने गुड बोला, प्लस वो लोग जिन्होंने बोला कि वापस नहीं आएंगे फिर भी गुड बोला। यही दो गुड की कैटेगरी हो सकती है, इधर दिस और दिस। पीएनसी याद करो और में ऐड करते हो आप, ठीक है ना, दोनों को निकाल के ऐड कर दो, बात करो। ठीक है, तो चलिए काम करते हैं। लेट अस डू वन थिंग, क्योंकि हमको आखिरी में ऐसे कस्टमर्स का परसेंटेज ही निकालना है, तो 100 कस्टमर मान लेते हैं। तो 76 ने बोला कि वो वापस आएंगे। अब इनमें से हमारे काम के गुड वाले हैं ये 36%, तो 76 का 36% निकाल दिया। ये वो लोग हैं जो वापस आएंगे ऐसा बोला और गुड बोल दिया। या फिर ऐसे लोग हो सकते हैं जो बाकी 24 हैं, जिन्होंने बोला वापस नहीं आएंगे फिर भी गुड बोला। ऐसे लोग कितने हैं, बीच वाले ये है ना 32%, इनका 32 निकाल दो, बस यही है। और क्योंकि आपने इनिशियल नंबर ऑफ क्या कहते हैं कस्टमर्स 100 माना है, तो ये आंसर परसेंटेज में ही आएगा, उसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है ना, सिंपल है। चलिए तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, और कुछ करना ही नहीं आपको इसमें। तो ये रहा 76 और ये रहा 36 अपना, 36 एंड 42 और ये 45, 6 इंटू 3 इज 18, 7 इंटू 3 इज 21, 22, 6, 3 और ये 7 और ये 2। ठीक है, कई बार क्लास में क्या होता है ना कि ये एक ही लाइन में लोग सॉल्व कर देते हैं। आप बोलते हो कि सर कई लोग ना इसको देखते ही सॉल्व कर देते हैं, हम नहीं कर पाते। अरे तो सॉल्व कर लो, पेन से कर लो, 10 सेकंड लग जाएंगे, 10 सेकंड कोई टेंशन नहीं है। अगर ये लाइन जल्दी लिख लिया आपने 10 सेकंड में, तो कैलकुलेशन में भी थोड़ा चलता है, उसमें इतनी टेंशन की बात नहीं है। 24 हो गया, 32 हो गया, ये 48 हो गया, ये 72 हो गया, तो 8, 6 और ये 7। डेसिमल प्लेसेस ध्यान रखना, क्योंकि नीचे नीचे क्या आपका 100, तो डेसिमल प्लेस लगा दो यहाँ पे दो पे। तो बस आपको 27.36 में 7.68 ऐड करना है, ये लगभग 35 के आसपास, आप देख लो कितना आ रहा है, 35 के आसपास आ रहा है। बी ऑप्शन आंसर बन गया, कितना आराम से। तो बोले फ्रेंड्स, बात सिंपल है या नहीं, क्लियर है बात? इस तरह से कहानी यहां पे चलती है। एक सवाल और करते हैं तो काफी क्लैरिटी। तो आपने देखा फ्रेंड्स कितना सिंपल, और भैया ऐसा भी नहीं कि सवाल मैंने बनाया, IFTS एग्जाम में आए हुए, जो कि बिल्कुल कैट के एट पार चलता है डिफिकल्टी लेवल में, कई बार ज्यादा मुश्किल भी हो जाते हैं इसमें, मतलब ऊपर नीचे दोनों होते रहते हैं, बट एट पार तो बोल ही सकते हो। ये बात क्लियर? ठीक है, एक सवाल और करेंगे। ये तीनों सवाल 2019 में ही आए हुए थे, सोचिए आप, IFT 2019 में। तो सोचिए परसेंटेज भी कितना बड़ा है, कितना अच्छा मौका था। अब देखिए फ्रेंड्स, आप में से कई लोग पहले तो आप पॉज करके पढ़ेंगे सवाल को, खुद ट्राई करेंगे, वीडियो पॉज होकर खुद ट्राई होना चाहिए। आप मेरा सोल्यूशन देख के बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया, नहीं, जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे ना फ्रेंड्स, कोई क्लास किसी काम की नहीं, बड़ी ऑनेस्ट सी बात है। तो वो ईमानदारी आप रखिए, बाकी मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आप ट्राई करेंगे, मैं आगे बोल रहा हूँ। इस सवाल को देख कई लोग बोलते हैं सर क्या लिखा है, मतलब परसेंटेज, 100, प्रॉफिट और पता नहीं क्या इसमें, गोज अप गोज डाउन, और सो कंफ्यूजिंग, सो मच डेटा। क्या प्रॉब्लम है, लाइन बाय लाइन पढ़ो ना, क्या टेंशन है, सॉल्व हो जाएगा आराम से। ठीक है, आप डर जाते हो पहले ही, बस ये समस्या है, वरना क्वेश्चन इतना मुश्किल है नहीं। चले देखते हैं। तो नवाब के दो बेटे हैं, सैफ और आमिर, ठीक है, एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं। तो नवाब का सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी लेवल कैसे आता है,
सैफ का डबल करके उसमें आमिर का ऐड कर दीजिए। मान लो सैफ का एक्स है सेटिस्फैक्शन लेवल और आमिर का वाई है, तो अगर आप 2x प्लस वाई कर दोगे तो आपको नवाब का सेटिस्फैक्शन लेवल मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब अगर प्रॉफिट हुआ, अब ट्रेंड दोनों का समझाया है, आप पढ़ लो क्वेश्चन के हिसाब से, सारी वैल्यू शायद इस्तेमाल ना हो, जितनी होंगी उतना यूज कर लेंगे। सैफ ने अगर 100 रुपए का प्रॉफिट किया तो सेटिस्फैक्शन लेवल उसका 10% से ऊपर जाता है, और अगर उसने 100 रुपए का लॉस किया तो सेटिस्फैक्शन 10% से नीचे हो जाता है। परसेंटेज लगाना तो हमको आता है, ठीक है। आमिर वाले केस में अगर आमिर ने प्रॉफिट किया तो सेटिस्फैक्शन 5% ऊपर, 100 लॉस किया तो 15% नीचे, ठीक है। फिलहाल का स्टेटस देख लो, सैफ और आमिर का सेटिस्फैक्शन लेवल सेम है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू सेम है, और नवाब की वैल्यू देके रखी है, तो इसमें सेम कर दो, तो 2x प्लस एक्स 3x हो गया, और नवाब की वैल्यू 24 देके रखी है, आपको एक्स और वाई दोनों मिल गए 8, एक्स भी 8 और वाई भी 8। बढ़िया, इससे बेटर क्या हो सकता है बताइए, ठीक है। अब सिचुएशन देख लो, फिलहाल नवाब का सेटिस्फैक्शन लेवल है 24। अब देखिए, सैफ का 8 है और आमिर का भी 8 है। सैफ ने 100 का प्रॉफिट किया है, 100 प्रॉफिट करने पर उसका सेटिस्फैक्शन 10% ऊपर चला जाता है। फ्रेंड्स, 10% इंक्रीज का मतलब होता है 1.1 से मल्टीप्लाई करिए, और 10% डिक्रीज का मतलब होता है 0.9 से मल्टीप्लाई करिए। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, परसेंटेज का पूरा बेसिक्स कराया हुआ है, बहुत काम आएगा आपको, अगर नहीं देखा अभी तक तो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो क्योंकि इसने प्रॉफिट किया तो 10% ऊपर 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 8 था इसको इंटू 1.1 कर दीजिए आराम से, ये 8.8 बन गया। बढ़िया। और यहां पे आमिर का 100 रुपए का नुकसान हो गया। आमिर के केस में ये देखो, आमिर को अगर 100 रुपए का नुकसान होता है तो सेटिस्फैक्शन 15% डाउन हो जाता है। 15% कम हो गया तो सिर्फ 85% बचा, मतलब 0.85 से मल्टीप्लाई कर दो आप, सिंपल फैक्टर निकल आया। ये 85 तो इसको इंटू 8 कर दो, 8 इंटू 5 इज 40, 8 इंटू 8 इज 64, ये हो गया 68। दो डेसिमल लगाया आपने, 6.8 हो गया, खत्म। 0.85 मल्टीप्लाई कर दिया आपने, क्योंकि 15% यहां कम हुआ। 15% बढ़ता ना तो 1.15 बोलते, कम होने पर हटा दो 0.85। क्लियर। अब आपको नवाब का नया लेवल निकालना है, तो भाई ये वैल्यू डबल होगी और उसमें आमिर की वैल्यू ऐड होगी, तो ये हो गया 17.6, उसमें 6.8 आप ऐड करेंगे तो ये 4 आ गया, और ये 24 आ जाएगा। तो जो वैल्यू पहले 24 थी अब 24.4 हो गई। बस परसेंटेज चेंज निकालना, इतनी सिंपल वैल्यूज का, सोचिए कितना सिंपल। तो 0.4 का चेंज है, नीचे 24 आ जाएगा, इनिशियल वैल्यू इंटू 100 कर दीजिए, सॉल्व कर दो। तो 40/24, 4 कैंसिल करो तो 10/6 हो गया, 5/3 हो गया, तो 1.66% इज दी आंसर। डी ऑप्शन आंसर आ गया, खत्म। जो क्वेश्चन इतना कॉम्प्लेक्स और अजीब सा लग रहा था, कितने आराम से हो गया क्वेश्चन को, समझिए अप्रोच आराम से आ जाएगी आपको, बेवजह कंफ्यूज मत होइए बिना किसी प्रॉब्लम के। यू नो द थिंग्स, हैव दैट कॉन्फिडेंस, रीड इट केयरफुली लाइन बाय लाइन, यू विल वेरी इजीली सॉल्व इट, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां पे थोड़ा हमने अप्रोच देखी परसेंटेज की, तो अरिथमेटिक में थोड़ा कॉन्फिडेंस बड़ा होगा। अब अगली क्लासेस में हम लोग सवाल देखेंगे, कैट के एक्चुअल आए हुए सवाल, और जैट की बातें भी करनी है, ताकि तीनों मुश्किल एग्जाम, जिनको मुश्किल माना जाता है, मुश्किल नहीं निकला, देखो आपके सामने, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है फ्रेंड। तो थैंक यू सो मच, कल सुबह फिर से मुलाकात होगी आपसे। आपका एक्सपीरियंस है, कुछ इंप्रूवमेंट दिख रहा है आपको, या किस तरह की प्रॉब्लम आप फेस करते हैं अरिथमेटिक में, वो चाहे तो कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा, आई विल डिस्कस दैट ऑल्सो। ओके, मतलब किस तरह की प्रॉब्लम क्या क्वेश्चन में आ रही है, अप्रोचेस में, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा, विल डिस्कस दैट। ओके, तो थैंक यू सो मच, कल मुलाकात होगी आपसे, टेक केयर।